अनगिनत मंदिर, अगण्य भक्त, भारत के भूमि के हर घर में जिनके चित्र और हर भारतीय के दिल में जिनकी मनमोहक लीलाओं की छाप, वो हैं हमारे मुरली मनोहर यानी श्री कृष्ण। विष्णु देवता के साकार रूप श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के यादगार का पर्व है जन्माष्टमी। योगीराज, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक थे श्री कृष्ण। पवित्र श्री और पूज्य श्री की उपाधि से सुशोभित था उनका व्यक्तित्व। सृष्टि में अब तक मनुष्य चोले में सर्वोत्तम गुणी और शक्ति संपन्न जन्म लेने वाले देवता थे श्री कृष्ण। एक पल के दीदार के लिए भक्तों ने पूरी जिंदगी निकाल दी। सूरदास ने श्री कृष्ण के साक्षात्कार के लिए साधना में बाधा बनी आंखों को भी निकाल दिया। जिनके लिए भक्तिन मीरा ने राणा के वासना भोग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर जहर का प्याला पी लिया। तो सोचिए श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कितना महान और आकर्षक होगा। यदि आज भी वह इस धरती पर कुछ क्षण के लिए प्रकट हो जाएं, तो दुनिया की सारी कौमें उमड़ पड़ेंगी, मंत्रमुग्ध होकर उनकी छवि में डूब जाएंगी। वेद और पुराण ये कहते हैं कि विष्णु देवता ने सृष्टि पर 84 जन्म लिए, जिनका ही साकार रूप श्री कृष्ण थे। इसके अलावा विष्णु जी के जन्मों से जुड़ी कई रोचक बातें हैं, जिनमें से आज हम 2 मुख्य बातों की चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आप अगर विवेक की कसौटी पर परखेंगे तो पाएंगे कि ये सब एक अनुपम सत्य है जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए। पहला, श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर में नहीं बल्कि सृष्टि के प्रारंभ यानी सतयुग में हुआ था। और दूसरा, श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम श्री नारायण था। चलिए हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था। इसे एक प्रसिद्ध प्रसंग से समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण भक्त और महान कवि सूरदास जी ने अपनी आंखें निकाल दी थीं, क्योंकि उन्हें उनकी आंखों ने धोखा दिया था। मीरा, जो श्री कृष्ण जी के दर्शन की प्यासी थीं, उन्होंने भी राणा के साथ वासना का संबंध रखने के बजाय विष का प्याला पीना स्वीकार किया था। तो जरा सोचिए, श्री कृष्ण के एक पल का साक्षात्कार करने के लिए भी जब काम विकार को छोड़ना पड़ता है, तो क्या श्री कृष्ण का जन्म द्वापर के अंत में, जब सृष्टि पर काम विकार तेजी से पनप रहा था, तब हुआ होगा? तब तो फिर बिना किसी पुरुषार्थ के द्वापर में कामाधीन लोगों को श्री कृष्ण को साक्षात देखने व अंग संग रहने का परम सौभाग्य मिला होगा। और तो और श्रीमद् भगवद गीता में काम और क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। तो क्या श्री कृष्ण, जो कि वैकुंठ नाथ कहलाते हैं, उनका द्वापर में जन्म हुआ होगा, जब सृष्टि अपवित्र थी? श्री कृष्ण जिन्हें वैकुंठ नाथ की उपाधि थी, उससे भी साक्ष्य मिलते हैं कि उनका जन्म सतयुग में हुआ, न कि द्वापर में। वास्तव में सतयुगी पावन एवं संपूर्ण सुख वाली सृष्टि ही देव सृष्टि अर्थात स्वर्ग एवं वैकुंठ है। और वैकुंठ इस मनुष्य लोक से ऊपर कहीं नहीं है, बल्कि यह सतयुगी एवं त्रेतायुगी सृष्टि का नाम है, जो कि द्वापर और कलयुगी सृष्टि की तुलना में पवित्रता, सतोगुणी और संपन्नता के दृष्टिकोण से उच्च है। इसलिए वैकुंठ नाथ की उपाधि से संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण सतयुगी सृष्टि के चक्रवर्ती राजा थे और उनका जन्म सतयुग के प्रारंभ में हुआ था। इस बात को समझने के लिए एक और साक्ष्य आपके सामने रखते हैं। जैसा कि सर्वमान्य है
कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। 16 कला को समझने के लिए चंद्रमा की कलाओं की ओर ध्यान दीजिए। चंद्रमा पूर्णमासी तक प्रतिदिन जितना बढ़ता है उसे कला कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, अर्थात 16 कला संपूर्ण होता है। इस दृष्टि से श्री कृष्ण मनुष्य सृष्टि में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यात्माओं से भी श्रेष्ठ थे, क्योंकि वे 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनमें संपूर्णता की पराकाष्ठा थी। उनके जैसे किसी देवता ने धरती पर जन्म ही नहीं लिया है अब तक। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में नहीं बल्कि सतयुग में हुआ। यह सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन दिए गए साक्ष्यों पर अगर आप चिंतन करेंगे तो सत्यता पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तर्क के तराजू में तोलना। हम जो कहना चाह रहे, शब्द संयम सच्चाई पर आपकी सदा निगाह रहे। कृष्ण, मुरलीधर, मधुसूदन, माधव, मोहन और श्याम। राज तिलक पश्चात पड़ा श्री नारायण उनका नाम। राधे कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण बने थे 16 कला संपूर्ण। सतयुग में राज किया, समाया था उनमें हर गुण। अलग अलग है कृष्ण और नारायण, इस पहेली से आज पर्दा उठा रहे। शब्द संयम सच्चाई पर आपकी सदा निगाह रहे। हम सब ने बचपन में कृष्ण और नारायण की कथाएं तो बहुत सुनी है, मगर क्या कभी ये सोचा कि श्री नारायण के बाल रूप का कोई वर्णन क्यों नहीं है और श्री कृष्ण के किशोरावस्था के बाद का कोई वर्णन क्यों नहीं है? राज तिलक के पश्चात श्री कृष्ण का क्या हुआ? कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम काल पर उनका आना एक पीपल के पत्ते पर इस बात का द्योतक है कि जब नव सृष्टि की रचना परमात्मा करते हैं तो उसमें सबसे सतो प्रधान पहली रचना श्री कृष्ण है। आप सब जानते ही है कि भारतीय संस्कृति में पौराणिक कथाओं और पर्वों का विशेष महत्व है। इन कथाओं में कई आध्यात्मिक रहस्य छुपे होते हैं, लेकिन काल की एक लंबी अवधि होने के कारण कृष्ण और नारायण की कथा पर अज्ञान की थोड़ी धूल जम गई है। परंतु आज हम ज्ञान का वो प्रकाश देंगे जिससे उसके पीछे छिपे रहस्य को आप स्पष्ट समझ पाएंगे। आप जानते ही होंगे कि भारत में पहले ये प्रथा थी कि स्वयंवर होने पर वर और वधू दोनों का नाम बदल दिया जाता था। जैसे जानकी जी का नाम बदलकर श्री सीता जी हुआ था। स्वयंवर के पश्चात मणिकर्णिका का नाम झांसी की रानी लक्ष्मी पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है यह प्रथा कब से है? नहीं ना? चलिए आपको बताते हैं। सतयुग के प्रथम राजकुमार के स्वयंवर पर, जी हाँ, यानी श्री कृष्ण जो कि सतयुग के प्रथम राजकुमार थे, उनका ही नाम स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण पड़ा। परंतु आज इस रहस्य को न जानने के कारण और श्री कृष्ण तथा श्री नारायण के अलग अलग चित्र और अलग अलग मंदिर देखने के कारण लोग भूल से समझते हैं कि श्री कृष्ण और श्री नारायण अलग अलग देवता हैं। भक्तगण कीर्तन करते समय श्री कृष्ण के संबंधित जो स्तोत्र व आरती आदि गाते हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि श्री नारायण नाम श्री कृष्ण ही का वाचक है। उदाहरण के तौर पर भक्त लोग कीर्तन करते समय गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसीलिए जन्माष्टमी मनाते समय हमें यह मालूम रहना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही श्री नारायण का जन्मोत्सव भी है। नहीं तो दोनों के जन्मदिन अलग अलग होते और इनकी जीवन कहानी भी अलग अलग मिलती।
बात जन्माष्टमी की हो तो मन मीठा हो ही जाता है, लेकिन आपको एक और ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे मिठास दुगनी हो जाएगी। हमने आज आपको शुरू में बताया कि श्री कृष्ण का जन्म सतयुग के प्रारंभ में हुआ था। और अगर हम काल चक्र में अपने आप को देखें तो पाएंगे कि हम एकदम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हैं। जल्द ही सतयुग आने वाला है और हम सबके दिलों पर राज करने वाले विश्व के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। इसी खुशखबरी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति। हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में, गोप गोपिया हो गोप गोपिया खेलेंगे रास संग में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में।